नमस्कार, प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना के इस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और कोरोना का संक्रमण और उसका फैलाव इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है कि अब हालात कुछ अलग ही होते जा रहे हैं। राज्य में लगभग 26,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएँ बढ़ गई हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में, जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं है, जिससे हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना के नए वेरिएंट है या पुराना वेरिएंट है। लेकिन जो फैलाव है कोरोना का, वो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये ओमिक्रॉन जैसा ही फैलाव हो रहा है। ऐसे में सरकार को व्यवस्थाएं अपने स्तर से बेहतर करने की ज़रूरत है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आप देख रहे हैं हमारे बगल में पीछे साइड, जो कि है ट्रॉमा सेंटर है, जहां लगभग 50 से ज़्यादा मरीज अभी संक्रमित भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें हमारे कांके के विधायक समरी लाल भी हैं, जिनको बहुत स्थिति अभी ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर ओमिक्रॉन जैसे इस संक्रमण से हमको बचना है तो राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करनी होगी। चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से तो पहल कर रही है, लेकिन हमारे पास अभी भी वो मशीन नहीं है जिससे हम पता कर पाएँ कि ओमिक्रॉन झारखंड में दस्तक दे चुका है या नहीं। हम कोरोना के उस वार्ड में खड़े हैं जहां पर संक्रमण चारों तरफ से फैला हुआ है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल को पालन कर रहे हैं। हमारे चेहरे पर देख सकते हैं आप मास्क है, हमारे हेड कैप लगा के रखा है कि कोरोना का जो है संक्रमण आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार की संक्रमण की स्थिति कोरोना की राज्य में बन चुकी है। जैसा कि हमने बताया कि ओमिक्रॉन की स्थिति अभी आधिकारिक पुष्टि झारखंड में नहीं हो पाई है, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण का फैलाव है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिम्स क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य जी। कोरोना के 2 साल के सफ़र में इन्होंने बहुत बड़ा अहम योगदान दिया है राज्य के लिए। तो हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और हम निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। 2 तरह से हम इसको जाने, एक तो विश्व में क्या चल रहा है और एक हमारे देश में क्या चल रहा है। विश्व में जो रिपोर्ट हमको मिलती हैं, अलग अलग कंट्री से अलग अलग रिपोर्ट आती हैं। किसी कंट्री में कहते हैं कि बहुत सीवियरिटी ऑफ इलनेस पेशेंट्स में ज़्यादा है, किसी में कहते हैं कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम है। कुछ कंट्रीज़ कहते हैं कि नहीं, बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, जैसे जर्मनी में कहे कि अभी बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। खैर, अब विदेशों की तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक अपने कंट्री का सवाल है, अपने कंट्री में मेरे कॉन्टैक्ट्स ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में हैं और मेरे जो कलीग्स हैं वो अलग अलग स्टेट में बड़े बड़े इंटेंसिव केयर्स को मैनेज करते हैं और उनका फीडबैक और हमारा जो हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में कि इस बार सीवियरिटी ऑफ इलनेस काफ़ी कम है और नंबर ऑफ पेशेंट जो भर्ती हो रहे हैं इंटेंसिव केयर में वो भी काफ़ी कम है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट्स जो सेकेंड वेव में जितने थे, ऑलमोस्ट उसका 10% है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इस बार एक कम्युनिटी बेस्ड डिजीज़ है जो हॉस्पिटल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। सर, आपसे एक ये चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति है। पूरे देश में ओमिक्रॉन का फैलाव हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की स्थिति अच्छी नहीं है। ओमिक्रॉन के नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, नया वेरिएंट वहाँ पहुँच चुका है। झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो फैलाव है वो क्या मानते हैं आप? क्या ओमिक्रॉन है ये? हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है
कि वैरायटी कुछ भी हो, चाहे वो वेरिएंट कुछ भी हो, वैरायटी मीन्स वेरिएंट हम कह रहे हैं, वेरिएंट कुछ भी हो, वो वेरिएंट जो मनुष्य को हानि ज़्यादा नहीं पहुंचा रहा है। जिस तरह से हम देखें कि हर साल इन्फ्लुएंजा का प्रकोप आता है, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, थोड़ी बहुत सर्दी बुखार खांसी इस तरह से होता है, 2-4 दिन इंसान बीमार रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से इस बार हमें जो दिखाई दे रहा है लक्षण कुछ इसी प्रकार के हैं कि सर्दी बुखार खांसी 2 दिन 4 दिन ऐसा रह रहा है और उसके बाद बीमारी यूजुअली ठीक हो जा रहे हैं। हम इसमें श्रेय दोनों चीज़ों को देना चाहते हैं। हम एक तो ये कहें कि हो सकता है ये हो रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट हो जो कि लेस विरुलेंट है, या फिर दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे ज़्यादातर जो आज एडल्ट लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। ये बात सही है कि जिस तेज़ी से बीमारी फैल रहा है उस तेज़ी से हम उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग जो जिसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं उसकी फैसिलिटी हमारे पूरे देश में ही कम है। तो अब ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि एक झटके में तो पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ये धीमे धीमे समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट अलर्ट है इसकी भरापूर्ति कर दी जाएगी आने वाले समय में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।